इंग्लिश वर्कबुक स्प्रिंग क्लास 4 लेसन 2 ड्राइंग कंपटीशन। बच्चों ये वर्कबुक है। आज हम लोग वर्कबुक ड्राइंग कंपटीशन लेसन को भरेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ ड्राइंग कंपटीशन इन योर स्कूल, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। इसका मतलब यहाँ पर आपके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुई है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। आपको ड्राइंग कंपटीशन के बारे में कुछ सेंटेंसेज राइट करना है, कुछ वाक्य लिखना है। ड्राइंग कंपटीशन का मतलब होता है चित्रकला प्रतियोगिता। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ड्राइंग कंपटीशन टुडे। माई नेम इज राधा। आई हैव ब्रॉट crayons. I am going to draw a bat and ball. इस तरह से हम लोग कुछ लाइंस जो है चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में फिल कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन देयर एप्रोप्रिएट कॉलम ए बी सी। आपको इस बॉक्स से वर्ड्स को चुनना है, शब्दों को चुनना है और उन्हें उनके एप्रोप्रिएट कॉलम में भरना है। कहने का मतलब है कि ये नाउन्स हैं। जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि आ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग्स ये सब नाउन होते हैं व्यक्ति, स्थान और वस्तु में। तो पर्सन मतलब व्यक्ति वाले में व्यक्तियों को लिख दिया जाएगा, प्लेस वाले में स्थानों को लिख दिया जाएगा और थिंग वाले में चीज़ों को, वस्तुओं को लिख दिया जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा, हमने लिख भी दिया है पहले से इस बॉक्स से ढूंढ करके, तो आप लोग देख सकते हैं। पर्सन वाले में शबाना, सुजाता, कमल, दीपक, नूरी, अजय ये सभी व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब पर्सन। प्लेस मतलब स्थान। कौन कौन से स्थान हैं? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली। अब थिंग मतलब वस्तुओं में आते हैं। कौन कौन सी थिंग हैं? बैग, टेबल, स्पून, पेन, बुक और ये फैन। ये सभी नाउन्स हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। राइट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब जो प्रश्न दिए गए उनके आपको आंसर लिखना है। राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब यहाँ पर 3 प्लेसेस के नाम लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं। प्लेस मतलब स्थान, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है कि राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्सन। अब 3 पर्सन के नाम लिखना है, 3 व्यक्तियों के नाम। तो हम लिख देते हैं कमल, दीपक और अजय। राइट 3 नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स के नाम लिखना है। क्यों? बैग, टेबल, पेन। थिंग्स मतलब वस्तुएं। 3 वस्तुओं के नाम हम लोगों ने लिख दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मिसिंग वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। वैसे इसमें लिखा है कि इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और फिर जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको राइट करना है। लेकिन यहाँ बताया गया कि नेक्स्ट टू द ईच पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर होना चाहिए जहाँ पर ब्लैंक प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने मन से भर लेंगे। तो सम चिल्ड्रेन टेक टू गो स्कूल। मतलब कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या लेते हैं? बस। तो यहाँ पर बस का पिक्चर होना चाहिए। अदर चिल्ड्रेन राइड दियर। अब कुछ बच्चे किससे राइड करते हैं? जब स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स राइड इन अ
कार। अब विद दियर मतलब अपने, किसके साथ, पेरेंट्स, तो यहाँ पेरेंट्स आ जाएगा। सम चिल्ड्रन लिव नियर बाई, और कुछ बच्चे जो पास में रहते हैं, दे गो वॉकिंग, वे वॉकिंग करके चले जाते हैं, मतलब टहलते हुए या पैदल चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के अंदर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको इन वर्ड्स की हेल्प से भरना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? हेलो, फीवर, एब्सेंट, डेफिनेटली, गेस्ट, स्वीट, स्टूड, सेकेंड, कॉल, कंपटीशन, यस, ट्रीट। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात हो रही है ये मोबाइल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा बात हो रही है। चलिए, शीबा कॉल करती है, शीबा कॉल करती है, कैन आई स्पीक टू ममता, क्या मैं ममता से बात कर सकती हूँ? तो आप देखते हैं जब हम किसी से कॉल करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं। शीबा, हेलो, कैन आई स्पीक टू ममता, क्या मैं ममता से बात कर सकती हूँ? ममता ने ही फ़ोन उठाया है तो कहती यस आई एम ममता, मैं ममता, यस हाँ मैं ममता हूँ, तो यहाँ पर यस आ जाएगा। शीबा, आई एम शीबा हियर, शीबा कहती है कि मैं शीबा हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? ममता कहती है आई एम नॉट फाइन, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव अब यहाँ जो तबीयत ठीक नहीं है तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है? उसको फीवर है, तो यहाँ पर हम लोग फीवर फील कर देंगे। फीवर मतलब बुखार। शीबा, ओ अच्छा, दैट्स वाई मतलब इसीलिए, यू वेयर टुडे इसलिए तुम, टुडे मतलब आज थी, क्या थी? एब्सेंट, इसलिए तुम आज एब्सेंट, ये एब्सेंट यहाँ पर फिल कर देंगे। ममता, यस आई मिस्ड ड्राइंग टुडे, अब क्या यहाँ पर मिस कर रही है? आज क्या मिस किया है? तो ये कंपटीशन, तो यहाँ पर कंपटीशन फिल कर देंगे। ममता ने जो है आज कंपटीशन मिस कर दिया है। शीबा, आई हैव यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू टेल यू अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन, मैंने तुम्हें ड्राइंग कंपटीशन के बारे में बताने के लिए तुम्हें क्या किया? कॉल किया। क्या किया? तो कार्ड आ जाएगा यहाँ पर। ममता, लेट मी गेस यू स्टूड फर्स्ट इन दैट, एम आई राइट? ममता कहती है लेट मी गेस, मुझे गेस करने दो, अनुमान लगाने दो। यू स्टूड फर्स्ट, तुम फर्स्ट रही होगी, इन द एंड दैट मतलब उस प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में तुम फर्स्ट रही होगी। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? शीबा कहती वाओ ग्रेट, बिल्कुल सही, उनका कहना है कि तुम मतलब जो है बिल्कुल सही कह रही हो। यू गेस्ड इट राइट, तुमने सही गेस किया है, तुमने सही अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर गेस्ट फिल कर देंगे। ममता, हु सेकेंड एंड थर्ड मतलब सेकेंड थर्ड मतलब कौन आया, तो यहाँ बॉक्स से हमने फिल कर दिया है। स्टूड मतलब कौन फर्स्ट और सेकेंड रहा। शीबा, जॉन स्टूड सेकेंड एंड मंजीत स्टूड थर्ड, तो यहाँ पर सेकेंड फिल कर देंगे क्योंकि ऊपर बॉक्स में सेकेंड था कि सेकेंड पोजीशन पे कौन आ रहा है। ममता, आई विल टेक आ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ममता ने कहा मैं तुम सभी से लूँगी। क्या लूँगी? ऊपर स्वीट था, स्वीट यहाँ पर फिल कर देंगे हम लोग, स्वीट मतलब मिठाई। शीबा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? वी विल गिव यू अ ट्रीट, हम तुम्हें एक जो ट्रीट देंगे, लेकिन देंगे कैसे? डेफिनेटली, निश्चित रूप से, तो यहाँ पर डेफिनेटली फिल कर देंगे जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। ममता, शो ट्रीट ऑफ यू, यहाँ पर ट्रीट फिल। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग
यहाँ पर 6 नंबर है रीड द पोएम, मतलब ये पोएम लिखी है, इसको रीड करना है। इन सर्किल द वर्ड्स विच हैव कम इन द गिवन पोएम, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उनको इन सर्किल करना है। कहने मतलब है पोएम को रीड करना है और जो वर्ड्स पोएम में आए हैं अगर वो यहाँ आप पाते हैं तो उनको इन सर्किल करना है। तो ये वर्ड्स हैं गिवे कम, लिटिल चिल्ड्रेन कम टू मी, वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल टॉक, वी विल सिंग बट ओनली इन इंग्लिश। अब इसमें से जो वर्ड अगर यहाँ पर आपको दिखें तो उसमें सर्किल करेंगे। जैसे ये इंग्लिश, ये आप देख सकते हो, ठीक है। लिटिल, तो आप यहाँ पर लिटिल भी देख सकते हैं, ये ऊपर फर्स्ट लाइन में है। इसी तरह से कम, कम यहाँ देख सकते हो, देखो कम यहाँ हमने सर्किल कर दिया है। टाक, या टाक को सर्किल कर सकते हैं क्योंकि टाक भी पोएम है। उधर सिंग और लर्न है, लास्ट लाइन में सिंग और लर्न, तो ये वर्ड भी इसमें है सिंग एंड लर्न, ठीक है। तो इनको भी हम लोग सर्किल कर देंगे। तो हम मेरी समझ से आप लोग समझ चुके होंगे।